कि आप अपने तासुराती कलिमात के साथ साथ बच्चियों की और जो आप बहैसियत ख़तीब मशहूर हैं, ख़तीबाना अंदाज़ के साथ साथ बच्चियों की गलतियों का भी रहनुमाई फ़रमाएँ ताकि उसके ज़ेर साया बच्चियाँ अपनी गलतियों की इस्लाह फरमा सकें। माइक पर फ़ज़ीलत शेख अनीसुर रहमान सिराजी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, दरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। अज़ीज़ तालिबात, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, सबसे पहले हम शुक्रगुज़ार हैं बिरादरम शेख रियादुल हक़ और शेख अब्दुल हक़ साहब का कि इन लोगों ने हमें मदऊ किया और हम यहाँ तशरीफ़ लाए और बच्चियों के प्रोग्राम को सुना। बड़ी खुशी हुई। ये बच्चियाँ हमारे मुस्तक़बिल के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे बस्ती के लिए, हमारे घर के लिए एक रोशन चिराग है। अगर ये बच्चियां जहां तालीम हासिल कर रही हैं, अगर सही से इन लोगों ने इल्म हासिल किया, मेहनत की, कोशिश किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाएगा। मैं कुरान की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया कि शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये चीज़ बयान किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों का जिक्र किया। उसके बाद उलुल इल्म से मुराद अहले इल्म है, इल्म दीन हासिल करने वाले हैं, इनका जिक्र किया। यानी दीन की फौक़ियत को, ये दीन के सीखने वाले जो है, कुरान और हदीस के सीखने वाले, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के बाद इन लोगों का जिक्र किया। इस आयत के बारे में इमाम कुर्तुबी ने कहा कि इल्म और एक आलिम को समझने के लिए कुरान की ये आयत काफ़ी है कि इनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह ताला क्या है, नहीं है। इसलिए कि इस्लाम के अंदर, हमारे इस दीन इस्लाम के अंदर सबसे अहम चीज़ तौहीद है। और इस तौहीद को अगर हमें समझना है, बूझना है, उससे परखना है, तो हमें और आपको कुरान का सहारा लेना होगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़ना होगा। और यह मुमकिन तभी होगा जब आप कुरान को सीखेंगे, कुरान को सिखाएंगे, जहाँ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बातें होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ताला ईमान वालों के और अहले इल्म के दर्जात को बुलंद करता है।
तो इससे पता क्या चला कि हम जहाँ बैठे हुए हैं ये मस्जिद है और ये जामिया जुवैरिया लिल बनात के आंगन में है, जहाँ काल अल्लाह व काल रसूल की बातें होती हैं और जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताबों को पढ़ाया और समझाया जाता है। अगर हमारी ये बच्चियाँ मेहनत करें, कोशिश करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके मुस्तकबिल को रोशन करेगा और ताबनाक बनाएगा। इसलिए कि ये बच्चियाँ जब यहाँ से पढ़ करके जाएंगी तो अपने घर में जाएंगी और जाने के बाद अगर इनके वालिदैन अगर जाहिल हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें तौहीद का इल्म नहीं है, तौहीद नहीं जानते हैं वो लोग, उनके गले में तावीज़ लटका हुआ है, उनके यहाँ शिर्क के अमाल हो रहे हैं। लेकिन जब ये बच्चियाँ तौहीद की किताबुत तौहीद और सारी किताबें हैं जो पढ़ाई जाती हैं, दरस निज़ाम में दाखिल है, जब इनको ये बच्चियाँ पढ़ करके जाएंगी तो इनके अंदर तौहीद का इल्म होगा और अपने माँ बाप के गले से उस तावीज़ को निकाल करके फेंकेंगी, उस गंडा और तावीज़ को निकाल करके फेंकेंगी और फेंकने के बाद वहाँ काल अल्लाह और काल रसूल की बातें गूंजनी शुरू हो जाएगी। तो कहना यह है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भला चाहता है, अल्लाह ताला जिसके साथ बेहतरी चाहता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ बेहतर चाहता है, भलाई चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी को इल्म दीन की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करता है, इल्म दीन से नवाजता है। दुनिया में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे फन के लोग हैं मौजूद, लेकिन मरने के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, कि इंसान जब इस दुनिया से मर जाता, मर जाने के बाद उसके सारे अमाल ख़त्म हो जाते हैं, उसकी सारी कहानी ख़त्म हो जाती है, उसकी दौलत दुनिया में रह गई, उसका माल व दौलत दुनिया में रह गया, उसका रुपया बैलेंस, बैंक बैलेंस दुनिया में रह गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके घर वाले ले आकर के कब्र में दफन कर देते हैं, कर देने के बाद उसके साथ उसके नेक अमाल जाते हैं और जब मर जाते हैं, मरने के बाद उन्होंने दुनिया में कुछ नहीं किया, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाया, हदीस की तालीम दिलाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों को पढ़वाया, कुरान को पढ़वाया और मरने के बाद उसका बच्चा, उसकी बच्ची आलमा है, उसकी बच्ची फाज़िला है। मर जाने के बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज़ें बाकी रह जाती हैं जिसका सवाब मैयत को उसके मरने के बाद पहुंचता है। उसमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताया कि वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, कि उसके लिए उसके नेक बच्चे उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। इंजीनियर नहीं कर सकता, उसको मालूम ही नहीं है, डॉक्टर नहीं कर सकता, उसको मालूम नहीं है, लेकिन ये बच्चियां पढ़ करके जाएगी, आलमा और फाज़िला बन करके जाएगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके मरने के बाद उसके लिए दुआए खैर करेगी, मग़फ़िरत की दुआ करेगी। ये बच्चियां आप वो अनमोल मोती हैं कि अगर आप चाहें तो अपने घर को सुधार सकती हैं, जहां आपकी शादी ब्याह होगी उस घर को सुधार सकती हैं। आप जिस घर में जाएंगी एक रोशन चिराग होंगी और आपसे वो जो बच्चे पैदा होंगे उससे आप अच्छी तालीम और तरबियत दे सकेंगी। जब आपके अंदर इल्म होगा, आपके अंदर चलने का तरीक़ा मालूम होगा, आपके अंदर बच्चों को परवरिश करने का तरीक़ा मालूम होगा, आपके अंदर घर वालों की इज्जत करने का तरीक़ा मालूम होगा, तब तो आप कर सकती हैं। अगर आपके अंदर काल अल्लाह व काल रसूल की बातें मौजूद नहीं होंगी तो आप नहीं कर सकती हैं।
मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सारे लोग जानते हैं सही बुखारी जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, यानी कुरान के बाद सबसे सही किताब अगर है तो वो बुखारी शरीफ है। जहाँ हर जमात में, यानी जहाँ तालीम हो रही है वहाँ दाखिल निसाब है, पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है। इस किताब की शरह किसने लिखी? हाफिज इब्ने हजर अल-अस्कलानी ने। हाफिज इब्ने हजर ने लिखी है इसकी शरह। बहुत सारे शुरूआत लिखी गई इमाम बुखारी की, सही बुखारी की, लेकिन सबसे मायानाज और सबसे मकबूल किताब शरह अगर लिखी गई है तो वो फतुल बारी है, और इसको लिखने वाले हाफिज इब्ने हजर है। हाफिज इब्ने हजर जब बच्चे थे, अपने बचपना में थे, उनके माँ का इंतकाल हो गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीख निगारों ने लिखा है कि हाफिज इब्ने हजर जब बच्चे थे उनके माँ का इंतकाल हो गया, और माँ के इंतकाल के बाद उनकी परवरिश करने के लिए उनकी बड़ी बहन माँ का रोल अदा किया। हाफिज इब्ने हजर अपने उस बहन के बारे में कहते हैं कि ही उम्मी बाद उम्मी, कि मेरे माँ के मर जाने के बाद ये दूसरी माँ बनकर के मेरी परवरिश की। तो उनके अंदर वो भी एक औरत थी जो अपने भाई की परवरिश के लिए, अपने भाई को कुरान, काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस की तालीम के लिए उनके लिए हर हद्दल इम्कान कोशिश किया, हर तरह से कोशिश करके उन्हें एक अच्छा और बेहतरीन मुहद्दिस बनाया। तो कहना यह है कि तालीम हासिल करने के लिए हमें कुछ परेशानियां उठानी होती है, कुछ तकलीफें होती है, कुछ मुसीबतें आती हैं। मदारिस में कभी खाना अच्छा नहीं मिला तो कभी पानी अच्छा नहीं मिला तो कभी पढ़ाई में कुछ कमी हो गई, कुछ हो सकता है, लेकिन उस परेशानी को झेल करके अगर आपने तालीम हासिल किया है तो आप यकीनन कामयाब हैं, और आपका इल्म इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रोशनयाब होगा। और आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनसे तकरीबन 5000 से ज़्यादा हदीस मरवी हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब असहाबे सुफ़ा मदीना में उस चबूतरे पर बैठे रहते थे, कई दिनों तक खाना नहीं खाते थे, कई दिनों तक पानी नहीं दस्तयाब होता था, नसीब नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हर निकली हुई बात को रिकॉर्ड किया, तैयार किया, तहरीर किया, लिखा, जिसका नतीजा है कि आज रुवात में सबसे ज़्यादा अगर अहादीस मरवी है तो हज़रत अबू हुरैरा से। तो कहना यह है कि ये इल्म दीन हासिल करना इतना आसान नहीं है, और आसान है आपके लिए तो फरिश्ते अपने पर को बिछा देते हैं, आपके लिए तो समुंदर में मछलियां आपके लिए दुआएं करती हैं, आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन सलका तरीकन यतलुबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्ना, कि जो शख्स इल्म की तलब के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता उसके लिए हमवार कर देता है। आगे अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
इन्नल मलाइका लतदउ अजनिहतहा रिज़ा लितालिबिल इल्म, के फरिश्ते उसके लिए अपने पर को बिछा देते हैं। और आगे अल्लाह के नबी ने बयान किया, इन्नल आलिम ला यस्तगफिर लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द, कि आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। और आगे अल्लाह के नबी ने बयान किया, वल हितानु फी जौफिल मा, और ये मछलियाँ पानी के अंदर उनके लिए दुआएं करती हैं। आगे अल्लाह के नबी बयान करते हैं, इन फज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला लैलतिल बद्री अला साइरिल कवाकिब, के एक आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर ऐसे ही है जैसे 14वीं रात के चाँद की फजीलत उन सितारों पर है। तो कहना यह है कि हमें इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह, अगर आप इस मदरसे में, इस जामिया में अगर कुछ परेशानी उठा रही हैं, कुछ मुसीबतें हैं, तो आपको अल्लाह ताला उसका अजर देगा। अल्लाह ताला उसका आपको अजर देगा। आपके लिए फरिश्ते अपने पर को बिछा देते हैं, आपके लिए आपके ऊपर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान किया कि मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु, कि जब किसी जगह कुरान की तिलावत होती है, अहादीस पढ़ी जाती है, अल्लाह के नबी ने कहा कि इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कि उनके ऊपर अल्लाह ताला सकीना नाजिल करता है, सुकून और इत्मीनान तारी कर देता है। और आगे अल्लाह के नबी ने कहा उनके ऊपर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और आगे अल्लाह ताला ने कहा कि उनके ऊपर उनको फरिश्ते घेर लेते हैं। ये इल्म बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया है। अगर हमने और आपने इस इल्म को हासिल करने के लिए, हमने और आपने इस इल्म को हासिल करने के लिए कुछ परेशानियां झेली हैं, कुछ मुसीबतें उठाई हैं, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अजीज़ तालिबात, ये आपका रायगा नहीं जाएगा। आपका ये मेहनत, आपकी ये लगन, आपकी ये मेहनत अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अंदर निखार लाएगा। आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में बरकत देगा। और आप जिस घर में जाएंगी तौहीद का चिराग जलाएंगी, जिस घर के अंदर जाएंगी शिर्क का किला कमा हो जाएगा, उस घर के अंदर शिर्क नहीं आ सकता है। आपके बच्चों की परवरिश आप करेंगी किताब अल्लाह व किताब काल अल्लाह व काल रसूल के तरीके पर। आप अपने बच्चों की परवरिश बच्चे ही से उसे अल्लिबाता सिखाना शुरू करेंगी। लेकिन अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया, आपने काल अल्लाह व काल रसूल की तिलावत नहीं की, आपने उसको पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं की, तो यकीनन आपका इस मदरसे में बैठ करके वक्त ज़ाय करना आपके लिए बेकार है। इसलिए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युरसु दीनारन वला दिरहमन, क्या उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया रुपये पैसे के मालिक नहीं थे, वारिस नहीं थे। इसलिए आगे ये इल्म इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी दौलत है कि दुनिया का कोई इल्म इसके मुसावी नहीं, इसके बराबर नहीं है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या नबी पाक फरमा दीजिए कि पढ़ा लिखा एक गंवार एक जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। आप पढ़ करके जाएंगी और वो बच्चियां जो नहीं पढ़ रही हैं, माँ बाप ने उसे भेजा है पढ़ने के लिए, लेकिन अपने वक्त को ज़ाया कर रही हैं, अपने वक्त की कदर नहीं कर रही हैं, मेहनत नहीं करना चाहती हैं। मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि ये बच्चियाँ पढ़ ले और काबिल और बासलाहियत तैयार हों, एक अच्छी नशोनुमा हो इस जामिया के अंदर रह करके, एक अच्छी तालीम के साथ साथ एक अच्छी तरबियत हो। लेकिन अगर आपने इल्म हासिल नहीं किया, आपके अंदर निखार नहीं आया, तो यकीनन आपका यहाँ रुकना अच्छा और बेहतर नहीं है। मैं एक वाक़या और बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ये 45 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ करके चले गए, 45 साल की उम्र में। लेकिन इन्होंने
कई किताबें तहरीर की, कई किताबों को लिखा, दर्जनों किताबें इनकी भरी पड़ी हुई हैं। तो इन्होंने मेहनत की, कितना उम्र पाया? सिर्फ 45 साल की उम्र पाई, तकरीबन 45 साल की उम्र सिर्फ पाई है। और पढ़े लिखे हजरात जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को मालूम है कि दर्जनों किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने मेहनत की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, रात में मेहनत किया, दिन में मेहनत किया, हर वक्त मेहनत किया, हर वक्त कोशिश की, तब वो कामयाब हुए। और उन्होंने कई किताबों को तहरीर किया और कई किताबों के मुअल्लिफ और मुसन्निफ बने। तो मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं बढ़ा करके मैं अपनी बात यही ख़त्म करना चाहूँगा। और बहुत सारी सहाबियात हैं। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों उम्मे ऐमन के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि हज़रत उम्मे ऐमन रो रही हैं। इन्होंने पूछा, खलीफतुल मुस्लिमीन में ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, क्या उम्मे ऐमन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत से क्यों रो रही है? मरना तो हर इंसान को है, कोई इस दुनिया में रहने नहीं आया है, इसलिए कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को इस दुनिया से उठाया जाना है। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे इस दुनिया से जाना है। वो रो रही थी। हज़रत उम्मे ऐमन ने कहा, क्या अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने की वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ तो इस बात के लिए कि आज से जिब्राइल अमीन का आना बंद हो गया। जिब्राइल अमीन जो नई नई बातें, नए नए मसाइल, नई नई चीज़ों को ला करके हमारे यहाँ हमारे सामने रखा करते थे, अल्लाह के नबी के सामने बयान किया करते थे, वो जिब्राइल अमीन अब आना बंद कर दिया है, उनका आना बंद हो गया है, अब ये दुनिया में नहीं आ सकते हैं। ये उम्मे ऐमन इतनी काबिल थी, इतनी काबिल थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जामिया के जिम्मेदार को नेमल इसका नेमल बदल अता करे और बेहतरीन से बेहतरीन अजर दे। अल्लाह ताला इनके मीज़ान में, मीज़ान हसनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको सदक़े जारिया के तौर पर कबूल करे और इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर जब तक रखे सेहत व आफियत के साथ रखे और इनसे दीन की खिदमत अल्लाह रब्बुल आलमीन लेता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको ये चीज़ें नसीब नहीं करता, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन इनायत नहीं करता। अल्लाह जिससे खुश होता है, अल्लाह जिससे राज़ी होता है, उन्हीं से ही ऐसे काम लिया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को जब तक इन लोगों को सेहत व आफियत के साथ रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों को जज़ाए खैर दे। ख़ास तौर से बिरादरम शेख रियाजुल हक और अब्दुल हक और ज़िम्मेदारान मदरसा को, ख़ास तौर से इनके वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद अनवारुल हक सलफ़ी साहब को, जो इस मदरसा के मुशर्रिफ़ आला हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व आफियत के साथ रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम।